दोस्तों, अगर आप बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। जो किसान नए सिरे से बकरी पालन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार उस किसान भाई को कम से कम 3 लाख रुपए का लोन दे सकती है और अधिकतम आप 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या ये लोन सभी किसानों को दिया जाएगा? ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या हार्ड होगी या सिंपल होगी? अप्लाई प्रोसेस कैसे की जाएगी? डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे? और इस लोन को लिए क्या इसके लिए ब्याज दर भी कम रहेगी या फिर साथ में इस डॉक्यूमेंट के साथ साथ ये अप्लाई करना हर किसान के लिए मुमकिन होगा? तो ये कई सारे सवाल आपके दिमाग में जरूर होंगे, लेकिन आज का ये अगर वीडियो आपने ध्यान से देख लिया तो मेरे हिसाब से आपके एक भी डाउट नहीं रहने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है सभी किसान भाइयों। तो बकरी पालन का व्यवसाय जो किसान शुरू करना चाहते हैं तो उस किसान के लिए इससे बेस्ट मौका नहीं हो सकता। 2026 में भारत सरकार लेकर आई है बकरी पालन लोन योजना 2026। इस योजना के तहत जो किसान गांव से है, जो खेती का काम करते हैं और वो साथ में अपने बकरी पालन के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो भारत सरकार की प्रधानमंत्री एनएलएम स्कीम योजना और साथ में एक मुद्रा लोन योजना, इन दोनों लोन स्कीम के तहत किसान बकरी पालन के लिए लोन ले सकता है। और ये लोन इसलिए दिया जा रहा है किसान साथियों कि जो किसान बकरी पालन के बिजनेस को शुरू करने के लिए इंटरेस्टेड है तो उन किसानों के पास अन्य कोई ऐसा तो रोजगार नहीं है कि वो अपना एक फैक्ट्री खोल सके या फिर एक बड़ा सा उद्योग खोल सके। ऐसा तो उन किसानों के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन वो किसान पशुपालन का व्यवसाय शुरू जरूर कर सकते हैं, क्योंकि खेती के साथ साथ पशुपालन का बिजनेस करना इतना हार्ड नहीं होता है, क्योंकि खेती में कई प्रकार की सुविधा और भी मिल जाती है किसान के पास। जैसे जमीन की व्यवस्था किसान के पास खेत में मिल जाती है, पानी की व्यवस्था मिल जाती है, हरे चारे की व्यवस्था मिल जाती है, सूखे चारे की व्यवस्था मिल जाती है। लेकिन समस्या किसान के पास केवल पैसों की होती है। यानी किसान साथियों, जिस बिजनेस की किसान शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए बकरी पालन या अन्य कोई पशुपालन का बिजनेस शुरू करते हैं तो किसान के पास सबसे बड़ी समस्या आती है पैसों की। तो पैसों की समस्या को लेकर भारत सरकार ने एनएलएम गोट फार्मिंग लोन स्कीम को शुरू किया है और ये 2026 की बिल्कुल एकदम लेटेस्ट स्कीम बताई जा रही है। इस स्कीम का क्या फायदा है? इस स्कीम का फायदा ये है कि किसान अगर अप्लाई करता है तो एक बकरी से लेकर आप 10 बकरियों तक के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में केवल 10 बकरियों से नीचे का बिजनेस शुरू करेंगे तो यहाँ पर भारत सरकार 10 बकरियों पर 1,60,000 रुपए का लोन, वो भी बिना गारंटी पर दे रही है। साथ में इस लोन के इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो सिर्फ 4% से लेकर 7% का इंटरेस्ट रेट ही आपको देना पड़ता है। यानी जो ब्याज दर होती है वो केवल 4% से 7% के बीच ही आपको ब्याज दर देनी पड़ती है। इसलिए किसान के लिए काफी आसान भी हो जाता है। तो इसलिए हमने आपको बताया है कि किसान अगर एक बकरी पर लोन लेता है तो उसको 15,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। 2 बकरियों पर किसान को 30,000 का लोन दिया जाएगा और अगर किसान 10 बकरियों से लोन लेता है तो उस किसान को 1,50,000 रुपए तक का लोन आसानी से दिया जा सकता है। तो आपके लिए कितना आसान हो गया है दोस्तों। अब बात करते हैं इस लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे आपके डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है अगर ये आपके आइडेंटिटी प्रूफ के डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। तीसरा, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। साथ में आपके पास जो जमीन है उसका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी रजिस्ट्री की एक कॉपी होनी चाहिए और एक बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। और छठा लास्ट डॉक्यूमेंट रहता है आपका सिविल स्कोर कैसा है उसका एक टेस्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यही आपके पास 6 डॉक्यूमेंट होंगे तो आप बकरी पालन लोन योजना के लिए बिल्कुल आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी सिंपल तरीका है। अब बात करते हैं इस लोन के लिए योग्य कौन किसान हो सकता है। तो किसान की योग्यता के बारे में बात करें तो पहली योग्यता ये है कि भारत देश का मूल नागरिक किसान होना चाहिए। दूसरी योग्यता है किसान की आयु 18 साल से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तीसरी योग्यता ये है कि किसान का पहले का किसी भी बैंक में बकाया लोन नहीं होना चाहिए। और चौथी शर्त ये है कि किसान अगर बकरी पालन के बिजनेस की शुरुआत कर रहा है तो उसके पास जमीन होना चाहिए। अब चाहे जमीन आपकी आधा हेक्टेयर हो या फिर 5 हेक्टेयर हो, वो कोई मायने नहीं रखती है। जितनी जमीन होगी उसी के बेस पर आपको ये लोन दे दिया जाएगा। अब अगर आपकी योग्यता आपकी कंप्लीट है तो फाइनल डिसीजन रहता है अप्लाई प्रोसेस का। यहाँ पर अप्लाई प्रोसेस में किसान को कई सारी समस्या हो सकती है, क्योंकि किसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। इसकी वजह से किसान को अप्लाई प्रोसेस करने में कई सारी समस्या हो सकती है। तो मैं आपको बिल्कुल
बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले से बता रहा हूँ किसान साथियों। अगर आप बकरी पालन के लिए एनएलएम गोट फार्मिंग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो पहला ऑप्शन है आपके लिए ऑनलाइन, जो भारत सरकार के इस एनएलएम पोर्टल के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक वेबसाइट दिखाई दे रही है, इसी वेबसाइट पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा आपके पास विकल्प ये भी है कि आप एनएलएम गोट फार्मिंग लोन का ऑनलाइन अप्लाई नजदीकी जन सेवा केंद्र, सीएससी पोर्टल या कोई भी भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड ई मित्र है या कियोस्क की दुकान है, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास ऑफलाइन तरीके का भी विकल्प है। अगर आप बकरी पालन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने में कई सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो फिर आप ऑफलाइन तरीके से भी इस बकरी पालन के लिए अप्लाई प्रोसेस की जा सकती है। तो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जिले के कार्यालय केंद्र में आपको एनएलएम की ऑफिस मिल जाएगी, वहां से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी वहीं से किया जा सकता है। वहां पर आपको सारे जो आपको डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, बैंक पासबुक है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो है, वगैरह वगैरह जो हमने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट की एक एक प्रतिलिपि आपको साथ में लेकर जानी है। और वहां से आप जो को फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म के पीछे ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आप उसी अधिकारी को आप जमा करवा देना है। उसके बाद उस फॉर्म के सभी डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगा, अच्छे से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद उन्हीं सभी डॉक्यूमेंट को जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है वहां पर आपका भेज दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट सही हुए और प्रोसेस बिल्कुल ओके रही तो फिर आपका लोन का पैसा आपके उसी बैंक खाते में दिया जाएगा। जो आपने बैंक अकाउंट की पासबुक की कॉपी आपने उस फॉर्म के पीछे अटैच की है। तो यही प्रोसेस होती है। जितनी आप सोच रहे हैं उतनी हार्ड नहीं है, लेकिन अप्लाई करने के बारे में ज्यादातर किसान वहीं तक जाते नहीं है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आती है कि अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर सही नहीं हुई तो किसान साथियों, ज्यादातर किसान भाइयों का अप्लाई प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है वो आपको अपने पशु चिकित्सा केंद्र से ही बनानी पड़ती है, जो हर जिले में आपको अच्छे से उपलब्ध मिल जाता है। वहाँ पर आपको अपने पशु पालन के बारे में, यानी जो बकरी पालन बना रहे हैं उसके बारे में डिटेल से जानकारी देनी है कि आपके पास कौन सी नस्ल की बकरियां हैं, आप इस बकरी पालन से कितना हर महीने कमा रहे हैं, आप चारे की व्यवस्था किस प्रकार करते हैं, पानी की व्यवस्था किस प्रकार करते हैं, आपका जो बकरी फार्म बनाया गया है उसका टोटल कॉस्ट कितना आया है और हर साल आपका एवरेज मुनाफा कितना होने वाला है। ये बातें उसमें आपको अच्छे से आपको उस पशु चिकित्सक अधिकारी को बतानी है। उसके बाद उसमें वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको फाइनल में आपको पशुओं का या बकरी पालन का एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। यही सबसे मुश्किल काम होता है और यही आपको आसान तरीके से हमने इस वीडियो में आपको बता दिए। तो इस प्रोसेस के साथ ये आप काम कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोसेस तरीके को अपनाते हैं तो मेरे हिसाब से बकरी पालन लोन योजना 2026 में किसान के पास अप्लाई करने में ना कोई डॉक्यूमेंट प्रोसेस में ना कोई योग्यता के बारे में सवाल होंगे। मेरे हिसाब से किसान साथियों, इस वीडियो में हमने बकरी पालन लोन योजना 2026 की कंप्लीट डिटेल से जानकारी हमने किसान भाई को बताई है। अगर किसान साथियों इसी के अलावा कोई और आपके सवाल या डाउट है, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है किसान भाइयों, आप जरूर पूछ सकते हैं। हम आपकी हर समस्या का निवारण करने के लिए, हर प्रकार से मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप केवल अपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप कितनी बकरियों से अपना बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं और आपको अभी वर्तमान में बकरी पालन का लोन कितने रुपए का चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपको नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में एक बार फिर आपको जानकारी के साथ एक नया वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।